सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आज इंडेक्स का यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है। फार्मा को, हेल्थ केयर और आईटी को छोड़कर बाकी सभी जो इंडेक्स हैं निफ्टी के इंडेक्स जितने भी हैं सबके सब नेगेटिव में हैं। तो तीन इंडेक्स पॉजिटिव चल रहे हैं, बाकी के इंडेक्स नेगेटिव है। इसके अलावा जो आज आप देखोगे जो रैली हुई है, जो मेजर रैली हुई है बैंकिंग में, ये जो मेजर रैली बैंकिंग के अंदर हुई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा 180 पॉइंट और 173 पॉइंट जो बड़ा फॉल किया है वो एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक ने मिलकर किया हुआ है। यहाँ पे जो दो बैंकों ने मिलकर ज़्यादा फॉल किया हुआ है, हालांकि बाकी के बैंकों ने भी सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन इनका दो बैंक का मेजर फॉल है। तो एक बार ये दोनों बैंकों के चार्ट देख लेते हैं कि ये लोग कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगा हुआ है। एचडीएफसी बैंक के चार्ट में अगर आप आएंगे तो देखो ये काफ़ी अच्छा फॉल, इंडेक्स के हिसाब से ये भी फॉल करता जा रहा था। और अब जाके इसने जो है एक इसका पिछला एक बहुत माइनर सा एक सपोर्ट एरिया है, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक 1800 का नंबर भी है, एक इंपॉर्टेंट नंबर है, और मार्केट एक सपोर्ट के आसपास भी आया है। तो देखो एचडीएफसी बैंक वगैरह यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक सपोर्ट के आसपास आ गया। और वहीं पर अगर हम आईसीआईसी बैंक की बात करें तो आईसीआईसी बैंक का अगर आप देखोगे तो आईसीआईसी बैंक भी अपने एक सपोर्ट के आसपास आया पड़ा है। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे पहले एक सपोर्ट बनाया हुआ था, रेजिस्टेंस बना था, तो उसके बाद ये वापस जाने के बाद ये सपोर्ट बना हुआ है। तो अभी ये फर्स्ट टाइम एक बार टैप करके वापस ये सेकंड टाइम इस वाले जोन के अंदर आया, जो पर्टिकुलर से जोन पे आया है। तो इसके नीचे फिर 1300 का एक नंबर है, तो ये पहले नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों इंडेक्स जो मेजर फॉल कर रहे हैं उनमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से चलिए प्लान करते हैं कि कल के डेट में हम क्या काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को एक बार देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये जो ब्लैक वाली लाइन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये दोनों गैप अप के लिए मैंने मार्क किया है कि गैप अप के ऊपर, गैप अप के लिए हम ये मार्क करेंगे, तब जाके ज़्यादा अच्छा काम करेगा ये। देखो अभी फिलहाल चार्ट में अगर आप ओवरऑल चार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, ये रैली करने के बाद इसने काफ़ी अच्छा सेलिंग किया। अब ये रैली वगैरह से आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बस ये लग रहा था कि जो रैली नीचे से हुई है ना, तो ये ऊपर की तरफ गई, लेकिन इसने ऊपर जो 53,800 का नंबर था ना, वो अगर ब्रेकआउट वगैरह किया होता उसके बाद अगर ये रैली नीचे की तरफ होता तो चलो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा, अब इस रैली के हिसाब से क्या चीज़ें अपने को समझ में आ रही है। देखिए ये जितना भी मोमेंटम हुआ है, इस टोटल मोमेंटम को पूरा मार्केट ने एग्जॉस्ट कर दिया है। तो ये मोमेंटम तो अब खत्म हो चुके हैं, नीचे के जो बायर्स वगैरह थे वो अपने पोजीशंस वगैरह को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे सारे बड़े प्लेयर अपना काम कर चुके हैं। अब ऐसी कंडीशन में 2 दिन से लगातार मार्केट 2 दिन में 1500 पॉइंट का फॉल कर गया, उसके बेसिस पे अब अपने को कैसे प्लान बना के चलना चाहिए। देखिए अभी ये चार्ट पे अगर हम थोड़ा सा लेवल्स वगैरह पे ध्यान दे लें तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ओवरऑल चार्ट के अंदर आपको यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिला, फिर से मार्केट ने एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट किया। ये 0.38% के आसपास का रिट्रेसमेंट था और 500 के आसपास का रिट्रेसमेंट लेके वापस नीचे आया। तो मार्केट अगर किसी पर्टिकुलर राउंड नंबर का रेजिस्टेंस लेके वापस वहाँ से गिर रहा है तो इसका मतलब काफ़ी अच्छे प्लेयर यहाँ पे बैठे हैं जो मार्केट में अपना पोजीशन वगैरह यहाँ पे बना रहे हैं सेलिंग साइड में। फिर से मार्केट ने एक ब्रेक डाउन किया, नीचे की तरफ गया है। अब देखो ये जो मोमेंटम लास्ट में हुआ है ना, ये मोमेंटम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखिए राउंड नंबर के आसपास एक तो बाइंग एक्टिविटी हो सकती है, दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि जो ये जो सेलर यहाँ पे बैठे हैं वो राउंड नंबर के आसपास अपने प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज़ अपने को बड़ा, क्योंकि देखिए गिरती हुई मार्केट में डायरेक्टली हम ये कह दें कि यहाँ पे बायर ही एक्टिवेट होंगे तो बायर एक्टिवेट भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि राउंड नंबर के आसपास मार्केट आया है, 2 दिन से मार्केट लगातार गिर रहा है। तो एक होप में जो बाइंग करते हैं ना लोग, वो बायर यहाँ पे बैठे हैं, होप वाले बायर, कि चलो राउंड नंबर है, मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर चला जाएगा, 2 दिन से गिर रहा है फिर गैप अप चला जाएगा, तो राउंड नंबर पे बायर्स यहाँ पे डेफिनेटली बैठे हैं। बट उसी तरीके से जैसे होप में यहाँ पे बायर्स बैठते हैं, वहाँ पे होप के अंदर जो सेलर्स यहाँ पे बैठे होंगे उन्होंने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा, यहाँ पे सेलर्स भी जो है वो प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। लेकिन मैं उसी तरीके से बोल रहा हूँ कि ना तो पूरी तरीके से यहाँ पे सेलर निकले होंगे, ना पूरी तरीके से बायर बैठे होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने को ये थोड़ा सा राउंड नंबर लेके चलना है, क्योंकि एग्जैक्ट इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा चार्ट को देख के कि क्या करना है। नीचे अभी देखो राउंड नंबर हमारे पास 52,000 का एक सपोर्ट हमारे पास पड़ा हुआ है, ये सपोर्ट एक है। और ऊपर की तरफ आप ये देखें तो 52,430 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट हम मान के चलेंगे 52,542 को, ठीक है। ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जो भी प्राइस में सेलिंग करके बैठे हैं वो अभी इत्मीनान से बैठे हुए हैं। राउंड नंबर का मार्केट ने सपोर्ट लेके एक रिट्रेसमेंट वगैरह भी कर ही दिया है, तो ये अभी इत्मीनान से बैठे हैं। ये लोग अपनी पोजीशन कब कट करेंगे, जब मार्केट क्या करेगा। देखो अगर नीचे की तरफ होता तो ठीक है, ऑलरेडी मार्केट 52,000 के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, तो ऐसे में अब ये क्या करेंगे, 52,500 के नंबर के ऊपर अगर प्राइस ऐसे करके निकलता है तो जाके ये लोग अपनी सेलिंग का पोजीशन जो है मार्केट से कट करेंगे। उससे पहले तो ये सेलिंग की पोजीशन कट करेंगे नहीं। दूसरा, हम फ्लैट बैठकर या गैप डाउन बैठकर हम ये भी बात नहीं कर सकते कि हम डायरेक्टली इस नंबर को टारगेट करने के लिए आ जाएंगे। तो प्लान करना कैसे है, अभी तक आपने ओवरऑल चार्ट को समझा कि हम लोग इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते और ये अपनी पोजीशन कब छोड़ेंगे वो बात समझ में आ गई। यहाँ पे नियर बाई जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है और यहाँ पे जो नए बायर बैठे हैं ये भी बात समझ में आ गई। अब इनकेस देखिए 2 दिन केवल हम फंडामेंटली को चीज़ों को ना देखकर, टेक्निकली को ना देखकर, हम साइकोलॉजिकल चीज़ों को भी देखें। 2 दिन से मार्केट क्या करता है,
ओपन होता है, ओपन होने के साथ ही गिर जाता है। आज मार्केट ने चार्ट का यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल किया, उसके बाद मार्केट गिरा। ठीक है, कल डायरेक्टली मार्केट गिर गया था, तो ये भी चीज़ें ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कल फिर से मार्केट ओपन होता है फ्लैट, और फ्लैट ओपन होकर प्राइस क्या करता है, ऐसे करके ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, प्राइस फ्लैट ओपन होता है, तो मैं कल यहाँ पे प्लान क्या बना रहा हूँ, फ्लैट अगर ओपन हो जाए, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बाइंग साइड का प्लान यहाँ पे बना के चलेंगे। क्योंकि नीचे 52,000 का नंबर जरूर है, बट मुझे नहीं पता कि यहाँ पे बायर्स बैठे कि नहीं बैठे, तो इनको मैं टारगेट ना करके ये जो सेलर्स नियर बाई जो भी प्रॉफिट बुकिंग करके नहीं गए हैं ना, जो बचे हुए हैं नियर बाई, ये जो जोन आपको दिख रहा है 430 तक का, मैं इनको टारगेट करने के लिए कल एक कॉल साइड का ट्रेड में प्लान करूंगा, हल्के फुल्के गैप डाउन या फ्लैट के अंदर की कॉल साइड में एक ट्रेड अपने को मिल जाए। अब यहाँ पे चार्ट समझने वाली बात है, आज मार्केट ओपन होके यहाँ पे हल्का सा ऊपर जाता है, फिर नीचे गया, और नीचे जाने के बाद मार्केट टोटल रिकवर कर गया था। ठीक है, जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे थे उनको मार्केट ने निकाला। तो कल मार्केट ने क्या किया था, हमने कैसे बात किया था कि मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम होगा तो पैसा बन सकता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी मार्केट कुछ कर सकता है कि यदि फ्लैट होके मार्केट क्या करता है, देखो अगर डाउन साइड में चलना शुरू करता है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट के साथ आपको चलना है तो मार्केट के साथ चल लीजिए। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या मार्केट को थोड़ा सा ऊपर रिकवर करना है अपने आप को टोटल फॉल का, उससे पहले मार्केट क्या करेगा, या तो फ्लैट ओपन होके डायरेक्टली डाउन साइड चला जाए, गैप डाउन ओपन होके डायरेक्टली डाउन साइड चला जाए, और कहाँ पे आ जाए, अपना करंट डे का लो या 52,000 का नंबर ब्रेक डाउन करता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सेलिंग करना हो, सेलिंग कर लेना, लेकिन ध्यान रखना है कि जैसे ही फिर राउंड नंबर वगैरह टूटता है, ठीक है, या फिर अपने सपोर्ट के आसपास आता है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी कंडीशन में अपने प्राइस को एग्जिट कर सकते हो, जितना पैसा मिला उतना लेके आप जा सकते हो। तो एक ट्रेड तो छोटा सा ये बन सकता है आपका। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके गैप डाउन, हल्का सा फ्लैट, हल्का सा गैप अप खुल के मार्केट ऐसे करके ऊपर चलता है, तो अगर मार्केट को फिर से फर्दर गिरावट करनी है, तो मार्केट क्या करेगा, जैसे कॉल साइड के लिए प्लान है वैसे ही सेल साइड के लिए बनाने की, जो आसपास के जो सेलर्स बैठे हुए हैं उन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट एक बार फर्दर मोमेंटम करेगा। तो हो सकता है कि 500 के लेवल को अप्रोच करे, तो उसमें फिर मेरा कॉल साइड का प्लान होगा। तो मैं क्या करूंगा, बहती गंगा में हाथ दूंगा, ऊपर हो चाहे नीचे हो, कंडीशन ये है कि वहां पे मुझे चार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। दूसरा चार्ट वहां पे जो निफ्टी का चार्ट है वो सपोर्ट करना चाहिए, कैंडल सपोर्ट करनी थी, तब जाके मैं बाइंग प्लान। तो मैं क्या करूंगा, न्यूट्रल बैठा हूं अभी मैं। ठीक है ना, मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, पहले मार्केट किसको एंट्री देने के लिए कोशिश करेगा, उसके हिसाब से क्या करेंगे, जिसको भी एंट्री देने की कोशिश करेगा हम उसके साथ मार्केट में बैठ के पैसा बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड में तो न्यूट्रल बैठ के काम करना है, ज्यादा बाइस होकर काम नहीं करना है कि अपने को बाइंग ही करना है या अपने को सेलिंग ही करना है। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया। देखिए गैप अप अगर डायरेक्टली मार्केट कोई बड़ा अचानक से गैप अप दे दे 52,430 के ऊपर, तो ऐसे में तो आपको पता लग जाएगा कि देखो ये लोग तो फिर बैठ रही है भाई, ये तो सारे के सारे मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत फर्दर ऐसे करके ऊपर जाएगा और यहाँ पे नए बायर्स को इन्वाइट करेगा, नए बायर्स इन्वाइट होंगे, 500 का नंबर ब्रेकआउट होगा, ये वाले सेलर अपनी पोजीशन को कट करेंगे। उसके बाद मार्केट अगर देखो कहीं पे रिजेक्शन दिखाता वो दिखता है कि हाँ मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या प्लान कर सकते हैं, सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं। वो ज़्यादा सेफ सेलिंग का प्लान होगा कि पीछे के सेलर्स भी निकाल दिए, नए बायर्स को बिठा भी लिया, उसके बाद मार्केट सेलिंग में आ रहा है तो हम यहाँ पे ये प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट 52,000 के नीचे गैप डाउन कहीं पे ओपन हो जाता है तो देखो मेरा कोई प्लान नहीं है यहाँ पे गैप डाउन के अंदर। गैप डाउन छोड़ो, 52,000 के आसपास भी अगर कहीं पे जैसे 52,000 के आसपास ओपन होता है तब तो ठीक है कि थोड़ा बहुत मैं रिस्क ले लूंगा, क्योंकि 52,000 के आसपास ओपन होने के बाद मार्केट ऐसे करके फ्लैट करके चलेगा तो फिर नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने के चांसेस है, लेकिन वो सपोर्ट कहाँ तक लेगा बस उसका थोड़ा सा रिस्क होता है। अदरवाइज फिर मेरा प्लान वहाँ पे फिर कॉल साइड का रहेगा। मैं देखो सेलिंग साइड में गैप डाउन में तो मैं काम करने वाला नहीं हूँ, कल मेरा प्लान गैप डाउन में सेलिंग साइड का नहीं है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन या 52,000 के नीचे या आसपास कहीं पे होता है तो मेरा यानी कि 52,000 के नीचे तो मेरा सेलिंग का प्लान ही नहीं है कि गैप डाउन में मैं काम करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर ओपन हो भी जाता है तो मे भी मार्केट फिर ऐसे करके रिकवर कर जाएगा, रिकवर कर जाएगा तो फिर उसमें देखना पड़ेगा कि अलग तरीके से मार्केट काम करता है। तो ओवरऑल अभी हमारा प्लान यही है जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि इसके ऊपर गैप अप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग साइड का प्लान करेंगे जब ये सेलर्स निकल जाएंगे। और अगर गैप अप अच्छी कैंडल से होती है या पहली कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है तो उसमें फिर मेरा प्लान क्या रहेगा, छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के बाद कॉल साइड का ये प्लान रहेगा, लेकिन दोनों इंडेक्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। चलिए निफ्टी में एक बार देख लेते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी महाशय ने भी सेम उसी तरीके से काम किया है कि टॉप से एक बार सेलिंग दिखाया और फिर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में गया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर तो क्लियर है कि यहाँ पे देखिए मार्केट में सेलर भी बैठे होंगे, बायर भी बैठे होंगे।
अब ऐसी कंडीशन में गैप अप 24,282 एक रेजिस्टेंस की तरह आपका पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुले, यहाँ पे खुले, तो मार्केट में भी इसका रेजिस्टेंस वगैरह ले सकता है ऐसे करके, और फिर आसपास के जो बायर्स हैं इनको टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन डायरेक्ट इसके ऊपर अगर गैप अप होगा तो यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में निफ्टी थोड़ा सा अपर साइड का मोमेंटम कर सकता है 388 तक का, या मार्केट में ये सारे स्विंग्स वगैरह को ब्रेक करके इनको टारगेट करने के लिए जा सकता है, क्योंकि ये सेलर फिर ट्रैप हो जाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप देके पॉजिटिव मोमेंटम करता है तब तो मैं सेल करूंगा। डायरेक्टली गैप अप होकर मार्केट अगर नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट कितना नीचे आ रहा है, कि अपने को स्विंग के क्रॉसओवर पे काम करना है, या फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे जो बायर्स बैठे हैं ना इनको टारगेट करने के लिए फिर हम फर्दर प्लान कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा गैप अप के अंदर आप प्लान करोगे तो रिस्की हो जाएगा। गैप अप में तो कॉल साइड का प्लान ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगर गैप डाउन 24,140 के नीचे कहीं पे होता है तो ये जितने भी बायर्स हैं ये सारे ट्रैप हो जाएंगे, ये सारे सेलर जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर उसके बाद 24,079 का जो है यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो गैप अप में सेम, इसमें भी मेरा कोई प्लान नहीं है सेलिंग वगैरह करने का। गैप अप अगर खुलता भी है तो मैं यहाँ पे कॉल साइड का प्लान ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा, ना कि मैं पुट साइड में। तो पुट साइड के लिए तो मेरे पास फ्लैट में, गैप अप में, या फिर इसके आसपास कहीं रिजेक्शन लेता है तो ही प्लान है। गैप डाउन में मेरे पास पुट में कोई भी प्लान नहीं है दोनों इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो 2 दिन से मार्केट लगातार फॉलिंग कर रहा है, तो एक ना एक मार्केट जो है कॉल साइड में अच्छा मोमेंटम दे सकता है। वो पहले क्या करे, या तो मार्केट पहले आसपास के सेलर को निकाले फिर सेलिंग करो, या फिर मार्केट अगर पहले सेलिंग का मौका दे रहा है तो फिर वहां पे क्या हो सकता है, मार्केट ट्रैप हो सकता है। तो आपको छोटे टारगेट के अंदर निकलना होगा अगर आपको सेलिंग करना ही है, मार्केट के साथ चलना है तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख के काम करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।